किसी समय एक नगर में तीन ब्राह्मण भाई रहते थे। तीनों अत्यंत विद्वान और योग्य थे। उनके नगर की राजकुमारी अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। संयोगवश तीनों भाई उस राजकुमारी से प्रेम करने लगे और अपने अपने तरीके से उसे पाने का सपना देखने लगे। दुर्भाग्यवश एक दिन राजकुमारी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से तीनों भाई अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उनके प्रेम ने उन्हें शांत बैठने नहीं दिया। तीनों ने अपने अपने तरीके से राजकुमारी को पुनर्जीवित करने की ठानी। पहला भाई राजकुमारी के शरीर की हड्डियां और अवशेष इकट्ठा कर श्मशान में चला गया। वह वहीं बैठकर उनकी देखभाल करने लगा और प्रार्थना करता रहा कि किसी चमत्कार से उसकी प्रिय राजकुमारी वापस लौट आए। उसने श्मशान में अपने सारे भय को त्याग दिया और राजकुमारी की स्मृति में खुद को समर्पित कर दिया। भाई राजकुमारी की राख लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गया। उसने हर पवित्र स्थान पर जाकर प्रार्थना की कि उसकी प्रिय को नया जीवन मिले। उसने कठिन यात्राएं की, भयानक परिस्थितियों का सामना किया और हर पवित्र नदी और मंदिर में उसकी आत्मा की शांति की कामना की। तीसरा भाई जंगल में चला गया और कठोर तपस्या करने लगा। उसने न खाना खाया, न जल ग्रहण किया और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या में दिन रात लगा रहा। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद उसे एक दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ, जिससे मृतकों को जीवित किया जा सकता था। तीसरा भाई मंत्र लेकर वापस लौटा। उसने दोनों भाइयों के साथ मिलकर मंत्र का प्रयोग किया और राजकुमारी को पुनर्जीवित कर दिया। वह पहले से भी अधिक सुंदर और तेजस्वी हो गई। तीनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन अब सवाल यह खड़ा हुआ कि राजकुमारी का सच्चा पति कौन होना चाहिए। तीनों ही भाई उसे पाने के योग्य थे। किसी निष्कर्ष पर न पहुंच पाने के कारण तीनों भाई एक महान ऋषि के पास गए। उन्होंने अपनी समस्या ऋषि के सामने रखी और न्याय की याचना की।